कहा जाता है कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं जाते। कमान से निकला तीर तो फिर भी निशाना चूक सकता है और टारगेट बच सकता है, लेकिन जबान से निकली बात सुनने वाले के कान तक जरूर पहुंचती है और बात अगर चुभने वाली हो तो वो ऐसा जख्म देती है जैसा हजारों तीर भी नहीं दे सकते। ऐसी ही एक बात प्रयागराज में भी एक इंसान के जबान से निकली थी। वो सुनने वालों को ऐसी चुभी कि कहने वाले की जान की दुश्मन बन गई। माफिया अतीक अहमद और राजू पाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल के बीच दुश्मनी राजू की हत्या के बाद से ही जारी थी, लेकिन उमेश पाल ने अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो अतीक के परिवार के बर्दाश्त के बाहर थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उमेश पाल के मर्डर से कुछ दिन पहले अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम ने अपने मोबाइल से उमेश और अतीक की बात कराई थी। अब ये बातचीत उमेश को गवाही से रोकने के लिए कराई गई थी या किसी और वजह से, ये पता नहीं चला है, लेकिन बातचीत का तथ्य मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है। पता चला है कि इसी फोन कॉल के दौरान अतीक और उमेश पाल के बीच बहस हो गई थी। अतीक ने उमेश को गालियां दी तो उमेश ने भी पलटकर अतीक से गाली गलौज की। इतना ही नहीं, उमेश पाल ने अतीक की पत्नी शाइस्ता के बारे में भी कुछ ऐसी बात बोल दी थी जिसे अतीक और उसका परिवार सहन नहीं कर पाया। यह शायद पहला मौका था जब किसी ने अतीक के मुंह पर उसे गाली दी थी। उमेश की जबान से निकली इन्हीं गालियों और अपशब्दों ने अतीक के पूरे कुनबे को उमेश के खून का प्यासा बना दिया। परिवार में सबसे ज्यादा गुस्सा अतीक का बेटा असद था। वो बेकरार था कि कैसे अपने माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने वाले उमेश को सबक सिखाए। यही वो हालात थे जब उमेश की हत्या की साजिश रची गई। 2023 में 24 फरवरी को हुई उमेश पाल की हत्या से 13 दिन पहले यानी 11 फरवरी को बरेली में उमेश की हत्या की पूरी प्लानिंग हुई। अतीक का भाई और असद का चाचा अशरफ बरेली जेल में बंद था। असद, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और उस्मान उससे मिलने के लिए बहाने बरेली जेल पहुंचे। असद ने बरेली में जेल में अशरफ के सामने कहा था कि वो खुद उमेश के सीने में गोली मारेगा। हालांकि अशरफ नहीं चाहता था कि असद गोली चलाए। अशरफ ने बरेली जेल में कहा था कि उमेश पर हमले के वक्त असद फायरिंग से दूर रहेगा और कार में ही बैठा रहेगा। यह भी तय किया गया था कि जिस दिन उमेश की हत्या हुई उस दिन असद के मोबाइल और एटीएम कार्ड का लखनऊ में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि यह साबित किया जा सके कि वारदात के दिन वो प्रयागराज में नहीं बल्कि लखनऊ में था। बरेली जेल में असद के चाचा अशरफ की हिदायत पर ज्यादा कुछ नहीं कहा असद ने, लेकिन जब 24 फरवरी की शाम को उमेश के घर पर हमला किया गया तो कार में बैठा असद बाहर निकल आया था और उसने उमेश को कई गोलियां मारी थी। असद के एक दोस्त ने पुलिस को बताया भी था कि उसने उमेश के सीने में गोली मारी थी।